रेलवे टिकट से लेके आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके जरूरी सूचना आप लोगों के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप पैन कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो क्या चाहिए आपको। नए नियम लागू हो चुके हैं, वैसे अप्रैल से हो गए हैं, मगर आपको 1 मई से मैं ये बता रहा हूं। और रेलवे टिकट कब आप कैंसिल कर सकते हैं, कितने दिन आप ले सकते हैं, कितना आपको कैंसिल करने के बाद पैसा मिलेगा, कितना क्या होगा, सारा चीजों की जानकारी दूंगा। और इनकम टैक्स के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और आधार कार्ड यानी कि 1 साल से 5 साल के बच्चों का जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है वो कैसे करना है, फिंगरप्रिंट किस तरीके से करना है और कहां कहां हो रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारियां दूंगा आपको मैं। आप विशेष ध्यान रखिए इस वीडियो पे, पूरी वीडियो आप देखिए, काम आ सके। अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है, बाल आधार कार्ड बना है, तो उसके लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है। अगर आप पैन कार्ड बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप टिकट कैंसिल भी कर रहे हैं तो कितना पैसा मिलेगा, खाली बहस करते जाओगे, तो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करें। पूरी वीडियो देखना, आधी जानकारी मत लेना, पूरे क्लियर के साथ आप ये वीडियो देखना, अच्छे से देखना। आपको जब टाइम हो तब आप देखें, जल्दीबाजी में इस वीडियो को ना देखें। आप शांति दिमाग से बैठकर ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको आने वाले समय में पैन कार्ड जैसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड जैसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको जैसे रेल के टिकट जैसे इंपोर्टेंट चीजें आप मिस ना करेंगे। और घर बैठे बैठे आप मोबाइल फोन या फिर टीवी में देख रहे हैं तो ये जानकारी आप ले लीजिए हमसे। पूरी वीडियो देखना, आधी मत देखना। आधी देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आधार कार्ड की बात करेंगे। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड बाल आधार कार्ड बना है, यानी कि 5 साल तक का बना है, ध्यान रखिए इन बातों का। ये पूरे इंडिया के लिए बता रहा हूं मैं, पूरे उत्तराखंड हल्द्वानी के लिए तो बता ही रहा हूं, मगर ये पूरे इंडिया के लिए। अगर आपका आधार कार्ड बच्चे का बाल आधार कार्ड बना है, 5 साल उसको हो गए हैं, उसको फिंगरप्रिंट आंखों का उसमें चढ़ाना है, लगाना है, तो आप लगवा लीजिए। यानी कि मई में जो है जगह जगह कैंप लग रहे हैं, जैसे हल्द्वानी में, और आपके क्षेत्र में कहां लग रहे हैं वो मुझे नहीं पता। आप जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र है, जो आपका नर्सरी यूकेजी एलकेजी केंद्र है, वहां जाके आप संपर्क करें। हल्द्वानी की बात मैं करूंगा तो हल्द्वानी में आधार कार्ड 21 जून, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं ताकि आप तैयारी कर लें, 21 जून से 26 जून तक उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के जितने भी नर्सरी यूकेजी एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिस स्कूल में, उन स्कूलों में जो है कैंप लग रहा है। जैसे मैं आपको नजदीक की बात करूं तो सुभाष नगर, आवास विकास, और आपका ये नीचे प्रेमपुर लोशानी, और इधर ये कटघरिया, ये साइड में गोलापार बिंदुखत्ता में जहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर जो है सरकार की तरफ से कैंप लगाया जा रहा है। और वहां पर जो है बच्चों का आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आधार कार्ड नए बनेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 5 साल तक ही आपके बच्चों का वो आधार कार्ड वैध होता है। 5 साल के बाद आपके बच्चों का वो आधार कार्ड वैध नहीं होता है। यानी कि स्कूल में जब आप एडमिशन कराने जाएंगे, और अगर आप कुछ वहां से स्कॉलरशिप लेना चाहेंगे, अगर आपका बच्चे का आधार कार्ड जो है बाल आधार कार्ड होगा, तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी और एडमिशन करने में आपको खासा दिक्कतें होंगी। जी हाँ, बहुत से लोग जुलाई में एडमिशन करते हैं, तो आप अपने बच्चे का आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। 5 साल तक आपने बना रखा है, अगर जिसने 5 साल का नहीं भी बनाया है उसका भी बन जाएगा। फिंगरप्रिंट लगवाइए और नया आधार कार्ड आपका बन के आ जाएगा। तो ये रही आधार कार्ड की जानकारी। अब हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं पैन कार्ड से लेकर। अब आपको पैन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहले जो है पैन कार्ड को बनाने के लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड देना होता था, आधार कार्ड के जरिए आप पैन कार्ड बना सकते थे। मगर अब
जो है आप आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड नहीं बना पाएंगे। यानी कि अप्रैल से लागू हो गया है, मगर मैं मई में आपको बता रहा हूं। आपको अब 10th की मार्कशीट देनी होगी, तब जाके आपका जो है पैन कार्ड बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको आधार कार्ड तो देना ही है, मगर उसके साथ साथ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट देनी अनिवार्य है, तब जाके आपका पैन कार्ड अप्लाई होगा। नहीं तो आपका पैन कार्ड अप्लाई नहीं होगा। अगर जो 10 पास नहीं है तो उनके लिए स्कूल से एक सर्टिफिकेट देना बहुत अनिवार्य होगा, ताकि उसमें जन्म तिथि जो है सही तरीके से मेंशन हो। किसी भी स्कूल में जब आप पढ़ते होंगे तो वहां से आपको मार्कशीट लेनी होगी। बिना मार्कशीट का आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप कहीं भी CSG सेंटर या फिर किसी भी सेंटर से आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मार्कशीट के साथ साथ आधार कार्ड भी ले जाना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ एक और जानकारियां आपको दे देता हूं मैं। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, 5 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदे, अगर 5 लाख से नीचे की अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मगर आप 5 लाख से ज्यादा की गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर आप किसी होटल में, किसी रेस्तरां में, कहीं पर भी शॉपिंग सेंटर में कहीं भी 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट अगर आप करते हैं, कोई खरीदारी आप करते हैं, तो आपको वहां पर पैन कार्ड देना होगा। जी हाँ, अगर आप 5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, 5 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको पैन कार्ड देना होगा। अगर आप 1 लाख से ज्यादा का कुछ भी सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं या फिर होटल में खाने का बिल चुकाते हैं तो आपको वहां पर पैन कार्ड देना होगा। और एक जानकारी और है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि जमीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, अगर आप 20 लाख से ऊपर का घर खरीदते हैं यानी कि जमीन खरीदते हैं तो उस पे आपको पैन कार्ड दिखाना होगा, यानी कि देना होगा, उनको जेरोक्स देना होगा, तब जाके आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे 20 लाख से ऊपर। अब एक जानकारी और आपको मैं महत्वपूर्ण दे रहा हूं जो आपके काम आने वाले हैं, खासतौर पर जो नौकरी करते हैं, जो सरकारी नौकरी पे कार्यरत है, जो पेंशन धारक हैं। पहले फॉर्म 16 दिया जाता था, फॉर्म 16 दिया जाता था। अब जो है नया दस्तावेज दिया जाएगा, उस फॉर्म 16 नहीं दिया जाएगा। फॉर्म 16 क्या है इसकी डिटेल भी जान लीजिए आप। अब तक सैलरीड कर्मचारियों को, यानी कि जो कर्मचारियों को सैलरी मिलती थी, उनको नियोक्ता की ओर से फॉर्म 16 दिया जाता था। लेकिन नए सिस्टम में इसकी जगह फॉर्म 130 पेश किया गया है। इसे ध्यान रखिए, फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, अब इसकी जगह फॉर्म 130 जो है पेश कर दिया गया है। ये विषय ध्यान आप रखिए। यह भी एक TDS सर्टिफिकेट होगा, लेकिन पहले की तुलना में ज्यादा जानकारियां देगा। पहले क्या है, ज्यादा जानकारियां नहीं देता था फॉर्म 16 में। अब जो है ये TDS के बारे में ज्यादा जानकारियां देगा, यानी कि पूरा डिटेल से आपको बताएगा। अब हम थोड़ा और बात करेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे, यानी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन पे, यानी कि जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी बैंक से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए या फिर जिस माध्यम से भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी नियम लागू हो चुके हैं। नियम क्या क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अब हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जरूरी होगा। यह नियम जो है 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। मैं किसी कारणवश आपको बता नहीं पाया तो 1 मई को बता रहा हूं। अब भी ये लागू है। अगर जिसने नहीं कर रखा है, जिसको जानकारी नहीं है, तो वो कर लीजिए। 1 अप्रैल के बाद, अभी तो मई आ गया है, 1 अप्रैल के बाद 2026 के बाद, 1 अप्रैल 2026 के बाद केवल OTP के आधार पर पेमेंट संभव नहीं होगा। यूजर्स को कम से कम 2 तरीकों से पहचान सत्यापित करना होगा, जैसे OTP जो आपके फोन में आता है, प्लस पैन कार्ड और OTP, ये दोनों से पहचान करना बहुत जरूरी होगा। बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट्स, फेस प्लस टोकन, पासपोर्ट प्लस डिवाइस वेरिफिकेशन, ये चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। ये चीजें अगर आप डालेंगे तभी आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। अब इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, रेलवे के बारे में भी हम बात करेंगे। रेलवे टिकट का क्या है, पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है, यानी कि 1 अप्रैल से, अभी मई चल रहा है, 1 अप्रैल से 6 दशक पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो जाएगा। इसकी जगह नया इनकम टैक्स 2025 लेगा। इससे नियम सरल किए गए हैं, जैसे अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे शब्दों की जगह केवल एक शब्द टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। पहले अलग 2-3 शब्द बोलते थे, अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द इस्तेमाल होगा। जरूरी जानकारी, जो रेल में सफर कर रहे हैं, यानी कि गरीब व्यक्ति भी रेल में सफर करता है, मिडिल व्यक्ति भी रेल में सफर करता
है, अमीर व्यक्ति भी रेल में सफर करता है। कोई जनरल में जाता है, कोई स्लीपर में जाता है, कोई 3 टियर में जाता है, कोई 2 टियर में जाता है, कोई फर्स्ट टियर में जाता है, कोई कूप में जाता है। ये कूप क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता। कूप एक केबिन सिस्टम होता है, वहां पर 2 या 3 सीटें होती हैं और पर्सनल केबिन जैसा होता है। जैसे आप होटल का कमरा पर्सनल लेते हैं, इस तरीके का पर्सनल कमरा जैसा होता है, उसको कूप कहते हैं। तो ये भी सुविधाएं अवेलेबल हैं, अलग अलग हिसाब से होता है। अब बहुत से लोग जनरल में जाते हैं, बहुत से लोग स्लीपर में जाने लग गए हैं आजकल। तो रेलवे ने बहुत बड़ा नियम लागू कर दिया गया है रेलवे टिकट से लेके आपको कब टिकट निकालना है। ज्यादा देरी नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉलो करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो, ताकि आपको इस तरीके की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। शेयर जरूर करना, दूसरों को ग्रुप में शेयर करो, लोगों को शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो, ताकि लोगों को पता चल सके। ट्रेन छूटने, ध्यान रखिए आप, अगर आपकी ट्रेन छूटती है 8 घंटे के भीतर, ट्रेन छूटती है उसके 8 घंटे के भीतर अगर आप टिकट कैंसिल करेंगे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। आपको जल्द से जल्द कैंसिल करना है। 8 घंटे अगर आपने लगा दिए, आपको एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, आपका टिकट गया। 500 का टिकट अगर आपने लिया है, यानी कि 5000 का भी आपने लिया है, तो आपका टिकट कैंसिल तो हो जाएगा, मगर आपको एक फुटी कौड़ी रिफंड नहीं मिलेगा। चाहे वो 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले ये 4 घंटे थी, समझ रहे हो आप, पहले 4 घंटे का था, अब दायरा बढ़ा दिया, 8 घंटा कर दिया है। अब ये बात भी ध्यान से सुनिए आप कि अगर आप 8 घंटे या फिर 24 घंटे से पहले कैंसिल करते हैं टिकट, सिर्फ आपको 50% ही रिफंड मिलेगा। अगर आपका टिकट 1000 रुपए का है तो आपको 500 रुपए ही मिलेंगे। अगर आपका टिकट 2000 रुपए का है, कैंसिल करने पर 50% यानी कि 1000 रुपए आपको मिलेंगे। अगर 300 का है तो 150 रुपीज मिलेंगे। पहले ये क्या था, 10, 20, 30 रुपए कटता था, अब ऐसा नहीं है। आपका टिकट जितना का आधा पैसा रेलवे काट लेगा। अगर आप 4 घंटे या फिर 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं ना, कंफर्म टिकट, या फिर कंफर्म नहीं भी है आपका टिकट, आप अगर बुक करते हैं, आपका 50% ले लेगा वो। 1700 का टिकट है तो 800 रुपए मिलेंगे आपको, 1000 रुपए का है तो 500 मिलेंगे। पहले 10, 20, 30 रुपए कटता था ना, वो नहीं कटेगा। ध्यान रखिए, अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, तो समझ के टिकट निकालिए, नहीं तो आपका ऐसा नहीं मिलेगा। और 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 25% की कटौती होगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको विशेष ध्यान देना है इन चीजों का। टिकट कैंसिल से लेकर टिकट बुकिंग से लेकर आपको तभी बुक करना है जब आपका कंफर्म हो। किसी कारणवश नहीं हो जाता है, 25% लेना ही लेना। अगर 500 का आपने टिकट काटा है तो 25% कितना होता है, आपको 100 पे आपको 75 रुपए ही मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को। 500 का हो गया तो 25 पंचे 125 रुपया आपका कट जाएगा, मिलेगा आपको 375 रुपया, बाकी रेलवे ले लेगा। तो विशेष ध्यान रखिए आप। और एक बात और विशेष ध्यान रखिए आप, पहले रेलवे टिकट आपको 4 महीने पहले बुक कराना होता था, यानी कि 1 से 20 दिन पहले। अब हर की जगह 2 महीना हो गया। आप अगर कहीं जा रहे हैं तो 60 दिन पहले आपका टिकट बुक होगा। 60 दिन यानी कि 2 महीने पहले। 2 महीना घटा दिया है रेलवे ने, 1 अप्रैल से लागू हो गया है। मैं मुहिम में बता रहा हूं, तो आप ध्यान रखिए। आप ये न सोचिए मैं 4 महीने पहले बुक कराऊंगा, आपको 2 महीने पहले बुक कराना है। और कैंसिल होगे तो 25% कट जाएगा, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि लगातार हम अतिक्रमण, घर प्लॉटों से लेकर वीडियो लेके आते हैं, तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिस हो जाती हैं, आपको दे नहीं पाता हूं मैं, तो आपके निजी जीवन में काम आए। आज मैंने बहुत सारी जानकारी दी, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर तमाम जानकारियां आपको दी हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी, जानकारी को शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल में अगर आप नए आए हो, पहली बार अगर आप आए हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आप कौन सी वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें सजेशन करें। इस वीडियो में हमने क्या गलती करी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे को आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें जरूर बताएं। इंस्टाग्राम, फेसबुक में अगर आप हमें देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमें बता सकते हैं कि आपकी गलती कहां है, आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं कुछ ऐसी नई खबर, नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।